बृहस्पतिवार व्रत कथा। कहते हैं एक राजा था जिसके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। वह किसी भिक्षार्थी को कभी कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में ही लगी रहती थी। एक समय साधु महाराज बृहस्पतिवार के दिन उसके घर पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं आंगन लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी अवकाश में समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन बाद वह साधु महात्मा फिर आए और उसी तरह भिक्षा की याचना की। रानी उस समय लड़के को खाना खिला रही थी, तो कहने लगी, हे महाराज, क्या करूं, अवकाश ही नहीं है, इसलिए आपको मैं कुछ नहीं देख सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसी तरह उसने टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल अवकाश हो जाए तब तो तुम मुझको भिक्षा दोगी। रानी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो बहुत ही कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे कि अच्छा, मैं तुमको एक उपाय बतलाता हूँ। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठना, सारे घर में झाड़ू लगाकर एक तरफ कूड़ा इकट्ठा कर देना, घर में चौका कभी मत लगाना, फिर स्नान करके घर वालों को कह देना कि वे हजामत आदि अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखना, सामने कभी मत रखना। शाम को बहुत अंधेरा होने के बाद ही दीपक जलाना तथा बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र कभी मत पहनना, ना ही पीले रंग की चीजें बनाना। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। रानी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को खूब दिन चढ़ने उठी, झाड़ू आदि लगाकर एक तरफ कूड़ा इकट्ठा कर दिया। पुरुषों ने भी हजामत आदि बनवाई। भोजन बनाने के बाद चूल्हे के पीछे रख दिया। उसके बाद वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करने लगी। अब कुछ समय के बाद उसके घर में खाने तक को अन्न का दाना नहीं रहा और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे। राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ कोई काम नहीं देगा, क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ। ऐसा कहकर राजा अपना राज्य छोड़कर जंगल की तरफ चला गया। वहां जंगल में वह जाता और लकड़ी काटकर शहर में बेचता था। इस प्रकार वो अपना जीवन जंगल में बिता रहा था। और इस तरफ राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन पानी पीकर ही रह जाती। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के हो गए, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वे बड़ी ही धनवान है, इसलिए तू उसके पास जा और उससे 5 सेर बेझर ला, जिससे कुछ समय का गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन पूजा कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो वह बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेझर दे दो। इस प्रकार दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर ना दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। वो वहां से लौटकर अपने गांव में आई और रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी आदमी है, वह तो छोटे मनुष्यों से बात ही नहीं करती। जब मैंने उससे मदद के लिए कहा तो उसने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, रानी ने कहा। अच्छे बुरे दिन का पता आपातकाल में ही लगता है। चलो, जैसे ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोल सकी। इससे वो बहुत दुखी हुई होगी।
ये सोचकर, कहानी को सुनकर और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करने के बाद वो अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हारी दासी से बोल नहीं पाई। तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं उनसे कुछ नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे यहाँ अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी तो नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे यहाँ से 5 सेर बेझर लेने भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार के वचन रानी ने सुने तो घर के अंदर गई और वहां से एक घड़ा बेझर का मिल गया उसे। तब वह रानी और दासी बहुत प्रसन्न हुई। दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको भोजन नहीं मिलता, इसलिए हम आज ही व्रत कर लेते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि पूछे और कथा पूछ ली जाए तो हम भी ये व्रत किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि बहन, बृहस्पति के व्रत की कहानी कैसी है तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, हे बहन, गुरुवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं, पीला भोजन करें और तब कहानी सुने। इस प्रकार पूजा करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र, धन देते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना गुड़ बिन लाई तथा दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाएं? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था। इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न हुए और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों इस भोजन को खा लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वे बोली, अरे दासी, तू ही भोजन कर ले, क्यों हमारी व्यर्थ हंसी उड़ाती है? दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गए होंगे, इसलिए तू ही भोजन कर। दासी कहने लगी, वे महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन देकर गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया तथा वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास काफी धन हो गया था। रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस किया करती थी, तो तुम्हें धन रखने में भी कष्ट होता था, इस कारण तुम्हारा सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान जी की कृपा से हमें धन प्राप्त हुआ है, तो फिर तुम आलस करने लगी हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, बावड़ी, कुआं, तालाब का निर्माण करवाना चाहिए, मंदिर, पाठशाला बनवाकर उसको दान में देना चाहिए, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा यश फैलेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। रानी ने इस प्रकार कर्म करना प्रारंभ कर दिया और उसका यश फैलने लगा। रानी और दासी विचारने लगी कि ना जाने राजा किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर भी नहीं मिली है। उन्होंने गुरु भगवान से प्रार्थना करी। तब भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजा, उठ उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अपने देश को जा। राजा सुबह उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संगिनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वो अपने नगर की ओर चलने को तैयार हो गया।
इससे पहले जब राजा परदेश गया था, तो दिन पर दिन जंगल में से लकड़ी बिनकर लाता और उसको शहर में जाकर बेचता और अपने दुखी जीवन को कठिनाई से व्यतीत कर रहा था। एक दिन राजा दुखी होकर पुरानी बातों को याद करने लगा। तब उस समय जंगल में बृहस्पति देव एक साधु के रूप में आए और राजा के पास आकर बोले, हे लक्कड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा नेत्रों में आंसू भर आए और बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर उसने अपनी सारी कहानी साधु महाराज को बता दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से ही अधिक धनवान बना देंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री तो बृहस्पतिवार व्रत करने लगी है, अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दो। यह कहकर उन्होंने बोला कि बृहस्पतिवार का व्रत करने के लिए चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी रानी को बहुत व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ है भी नहीं जिससे मैं कम से कम उसका हाल ही मंगवा सकूं। और कौन सी कहानी कहूं, यह मुझको कुछ मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता में मत पड़ो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह तुम लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुमको उस दिन रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति अपना भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कह साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर बेचने गया। उसे उस दिन बाकी दिनों से ज्यादा पैसा मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन उसको सब कठिनाइयां दूर होती दिखाई दी, परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार आया तो वह व्रत रखना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगरी के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था और शहर में यह घोषणा की थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए। सारी जनता मेरे यहाँ ही भोजन करने आएगी। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा होगी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ ले आया और साथ में भोजन कराने लगा। तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां नहीं था। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी ने चुराया है। उसी समय पुलिस बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ा हुआ तो वो विचार करने लगा कि ना जाने किस पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए ये दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इस कारण तेरे को ये दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही और उसी रात्रि बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वो निर्दोष है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा सुबह उठा और खूंटी पर हार को देखकर लकड़हारे को बुलाकर उससे माफी मांगी और उसे सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं हैं। बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर बन गए हैं। राजा ने पूछा, ये किसका है? तो सब बोले कि ये सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को और भी आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया।
जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर वापस लौट ना जाए। इसलिए तो दरवाजे पर ही खड़ी रहना, और जैसे ही राजा आए तो उन्हें अंदर ले आना। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई, और राजा आए तो उनको अंदर ले आई। तब राजा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तो उन्होंने कहा, ये सब बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, दिन में 3 बार कहानी कहते। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपने बहन के पास हो आए। इस प्रकार निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। रास्ते में देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वो बोले, लो, हमारा आदमी मर गया है और इसको अपनी कहानी की पड़ी है। पर कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कहानी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कहानी आधी हो पाई तो मुर्दा हिलने लग गया। कहानी के समाप्त होते ही वो राम राम कहकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कहा कि मेरी कहानी सुन लो भैया। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कहानी सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया खेत जोत लूंगा। जा, अपनी कहानी किसी और को सुनाना। इस प्रकार राजा आगे चलने लगा तो राजा के हटते ही उसका बैल पछाड़ खाकर गिर गए और उसको पेट में बहुत जोर की दर्द हुआ। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने देखा अपने पुत्र की हालत और उससे पूछा, तो बेटे ने सारी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास गई और बोली, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी कहानी खेत में जाकर ही कहनी होगी। राजा ने बुढ़िया के खेत में कहानी कही, जिससे वह राजा ने बुढ़िया के खेत में ही कहानी कही, जिससे उसके बैल उठ खड़े हुए और उस किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। ये करते करते राजा अपनी बहन के घर कुशलता पूर्वक पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे दिन सुबह राजा जागा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया है, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लेगा। बहन बोली, भैया, ये देश तो ऐसा है जहाँ सारे काम बाद में होते हैं, भोजन पहले होता है। फिर भी मैं देख आती हूँ, अगर कोई पड़ोस में है तो वह ऐसा कहकर देखने चलेगी, पर उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। लेकिन एक कुम्हार के यहाँ गई जिसका लड़का बीमार था। उन्होंने भोजन नहीं किया था। जब उसे मालूम हुआ कि यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है, तो उसने आके अपने भाई को बताया। रानी ने अपने भाई की कहानी सुनने के लिए कुम्हार से कहा, तो वो तैयार हो गया। राजा ने वहां जाकर बृहस्पतिवार की कहानी कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। यह बात राजा की बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, हाँ तू चली जा, पर लड़के को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, लेकिन बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक जाएगा ही नहीं तो तुम क्या करने चलोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने के लायक नहीं है और कुछ भोजन कुछ भी नहीं करा। रानी बोली, हे राजा, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वो हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सब सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह समाचार सुन बड़ी ही खुशी हुई। 9वें महीने में उसके 2 पुत्र पैदा हुए। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री जाति बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उसे ना कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह समाचार सुना तो वो बड़ी खुशी हुई तथा वह बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई।
तभी रानी कहने लगी, घोड़े चढ़कर आई हो या गधे चढ़ी आई हो? राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार से ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती हैं वो सबको पूर्ण करते हैं। जो भावना से प्रेम पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है तथा उनकी कथा पढ़ता है और सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय।